हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आज ऑन डिमांड और पब्लिक एग्जाम के बीच क्या डिफरेंस होता है वो हम समझेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कौन सा एग्जाम आपके लिए बेस्ट होगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं ऑन डिमांड एग्जाम के बारे में। देखिए, एनआईएस बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप ओपन करेंगे, बहुत सारे फर्जी वेबसाइट भी आजकल आ रहे हैं, तो ये इंटरफेस ऐसे ही ओपन होगा अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो, और ये सारे डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। खैर यानी भी हम इस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आपको बताते हैं एनआईएस में एग्जाम का क्या सिस्टम है। देखिए, एनआईएस बोर्ड में जो मेनली एग्जाम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें आपका एक एग्जाम पब्लिक एग्जाम होता है और दूसरा जो होता है ऑन डिमांड एग्जाम होता है। पब्लिक एग्जाम साल में 2 बार होता है। एक अप्रैल में होता है, अप्रैल मई के महीने में होता है, दूसरा अक्टूबर नवंबर में होता है। वहीं अगर हम ऑन डिमांड एग्जाम की बात करें तो आपका ऑन डिमांड एग्जाम एक जनवरी से मार्च में होता है, एक जून से सितंबर में होता है। अब बच्चों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि वो इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें जो अपना रजिस्ट्रेशन है वो ऑन डिमांड में लेना चाहिए या फिर पब्लिक एग्जाम में लेना चाहिए। तो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं वो। तो कैसे आप इसको डिसाइड कर पाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर लेके आना चाहेंगे और क्लियरिटी के साथ आपको बताना चाहेंगे। देखिए, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप 10th पास हैं, अगर आप 10th पास हैं और 12th करना चाहते हैं, 12th पास करना चाहते हैं या 12th अगेन करना चाहते हैं, या आप यहां पर 12th फेल हैं और आप फिर से 12th करना चाहते हैं, या कई केसेस ऐसे होते हैं कि आप 12th में पास तो हैं लेकिन परसेंटेज कम है, लो परसेंटेज है, जितना आना चाहिए उतना नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आप एज ए फ्रेश एडमिशन ले सकते हैं इसमें, एनआईएस बोर्ड में। ये कुछ क्राइटेरिया होता है और ये कहां पर होगा? पब्लिक एग्जाम में होगा। ध्यान दीजिएगा, ये पब्लिक एग्जाम में होगा। ऐसे जितने भी स्टूडेंट होंगे सारे के सारे पब्लिक एग्जाम में आएंगे जो फ्रेश एडमिशन लेना चाहते हैं 5 सब्जेक्ट का। तो पब्लिक एग्जाम में अभी सेशन मान लो अक्टूबर का चल रहा है तो अक्टूबर में एडमिशन ले सकते हैं, कभी अप्रैल का होता है तो अप्रैल में ले सकते हैं। डिपेंड करता है टाइम टू टाइम कि किस टाइम पे कौन सा चल रहा है। यहाँ पर जैसे लेटेस्ट की अगर मैं बात करूं तो अभी अक्टूबर 2025 का चल रहा है। जो बच्चे भी इस 3 कैटेगरी में आते हैं, जैसे 10th पास हैं या फिर 12th फेल हैं या 12th पास हैं, तो इस एग्जाम को दे सकते हैं। बट इनके पास एक और ऑप्शन होता है ऑन डिमांड का। अब ऑन डिमांड वाला केस किन बच्चों के लिए होता है मैं आपको अगले स्लाइड में बताता हूं। देखिए, अगर आप 12th पास हैं और आप कुछ नए सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, कई बच्चे नेवी में जाना चाहते हैं, कई बच्चों को फिजिक्स और मैथ एडिशनल चाहिए होता है, कई बच्चों को बायोलॉजी चाहिए होता है, तो ऐसे कंडीशन में ये ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं। तो सर, क्या ऐसे बच्चे केवल ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं या पब्लिक भी दे सकते हैं? नहीं, ये दोनों दे सकते हैं। ऑन डिमांड भी दे सकते हैं और पब्लिक भी दे सकते हैं। इनके पास दोनों ही चॉइस होता है। यहां पर दोनों चॉइस यहां पर आपको मिलता है। यहां पे अब हमें थोड़ी सी बारीकी समझनी पड़ेगी कि अगर आप ऑन डिमांड में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो फिर आप पब्लिक एग्जाम नहीं दे पाएंगे, इस बात को आपको समझना होगा। लेकिन अगर आप किसी पब्लिक एग्जाम में एनरोल होते हैं तो आप पब्लिक एग्जाम के साथ साथ में ऑन डिमांड एग्जाम भी दे सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है अगर पब्लिक एग्जाम में आते हैं तो। और नो डाउट आप सभी जानते हैं, आपने सुना भी होगा कि पब्लिक एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो मात्र 60% होता है, जबकि ऑन डिमांड का सिलेबस जो होता है वो 100% होता है। ये बात किसी से छुपी नहीं है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि आपको ऑन डिमांड एग्जाम में ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसे सिचुएशन होते हैं कि जी रिजल्ट हमें तुरंत चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में ऑन डिमांड में बच्चे जाते हैं। अब पब्लिक एग्जाम का एक बाउंडेशन है, जैसे कि अब अप्रैल मई में एग्जाम होगा, उससे पहले आप दे ही नहीं सकते हैं। फिर अगर अक्टूबर नवंबर में होगा तो अक्टूबर नवंबर में ही होगा, इसके बीच में आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन ऑन डिमांड फ्लेक्सिबल होता है, इसका नाम ही है ऑन डिमांड। डेट मीन व्हाट कि जैसे अगर मान के चलो कि अभी जनवरी में आने वाला है, तो अभी जनवरी में हमने फॉर्म भर दिया, 45 दिन बाद हमारा रिजल्ट आ गया, तो इंस्टेंट होता है ये। उसी तरह से जून जुलाई अगस्त सितंबर के बीच में कभी भी हम ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं। तो ऑन डिमांड का एक अलग ही हिसाब है, पब्लिक एग्जाम का अलग हिसाब है, लेकिन क्राइटेरिया मैं आपको यहां बता रहा हूं। तो 12th पास वाले 4 सब्जेक्ट से ज्यादा का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ये एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है यहाँ पे कि अगर आप 12th पास हैं तो आपको अलाउ किया जाएगा अप टू 4 सब्जेक्ट। क्या अलाउ किया जाएगा? अलाउ किया जाएगा अप टू 4 सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट से ज्यादा आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो सर, हमने तो सुना है कि कई बच्चे 5 सब्जेक्ट का भी एग्जाम देते हैं ऑन डिमांड में। बिल्कुल आपने सुना है और सही सुना है। इसके लिए मैं आपको यह समझाता हूं।
देखो, अगर आप 12th फेल हो, है ना, आप 12th फेल हैं और आप चाहते हैं कि हम ऑन डिमांड एग्जाम दें, तो ऐसे कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शन आता है। या तो आप विद टीओसी दे दो, यानी कि जिसमें पास हो उसमें 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर करवा लेना, बाकी 3 का एग्जाम दे देना। सो विद टीओसी ऑन डिमांड यानी ओडीई का एग्जाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। या आप डायरेक्टली 5 सब्जेक्ट का भी एग्जाम दे सकते हो, बट कंडीशन किन के लिए है 5 सब्जेक्ट का एग्जाम ओडीई में? जो बच्चे 12th फेल है, अगर कोई 10th में देना चाहता है तो उसको 10th फेल होगा तो 10th का देगा। जनरली बच्चे 12th के ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं 12th के बारे में बता रहा हूं, जैसे 12th का बता रहा हूं वैसे ही 10th का है, ठीक है। उसी तरीके से अब यहां पर एक ऑप्शन और आता है कि सर ये बात है तो समझ में आ गई कि एलिजिबिलिटी वगैरह ये चीजें होती है, मेन डिफरेंस क्या होता है? देखिए, अगर हम डिफरेंस की बात करें, इधर मैं लिख देता हूं पब्लिक एग्जाम और इधर मैं लिख देता हूं ऑन डिमांड एग्जाम, यानी कि ओडीई लिख देता हूं यहां पे, और इसके बीच में एक स्लाइड डाल देते हैं ताकि हमें डिफरेंस बताने में आसानी हो यहां पर। तो एक एक करके समझते हैं यहां पर क्या क्या डिफरेंस क्रिएट होगा। पॉइंट नंबर 1 यहां बात करें तो यहां पर आपका 60% सिलेबस है। इसका सिलेबस कितना पढ़ना है आपको? मात्र 60% पढ़ना है। वहीं जब हम ऑन डिमांड की ओर जाते हैं तो हमें सिलेबस कितना पढ़ना होता है? 100% पढ़ना होता है। ये एक सबसे बड़ा, आप इसकी कमी कह सकते हैं, अच्छाई कह सकते हैं, जो आप कह सकते हैं। यहां पर कुछ ऐसे पॉइंट भी यहां पर मैं आपको बताऊंगा जो आपको ऐसा लगेगा कि सर ये चीज तो हमें पता ही नहीं थी। पॉइंट नंबर 2, देखिए, इसका जो पब्लिक एग्जाम होता है इसका फिक्स डेट होता है, फिक्स डेट होता है, एक प्रॉपर शेड्यूल आता है ना। इसका शेड्यूल ऊपर से आता है, साल में 2 बार होता है, 2 टाइम्स होता है, यहां पर शेड्यूल किया जाता है, शेड्यूल 2 टाइम्स, 2 बार शेड्यूल किया जाता है। लेकिन ऑन डिमांड में क्या होता है कि यहां पर क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल बोले तो अभी हम आज एग्जाम देकर आए हैं और हमें लग रहा है कि भैया आज का एग्जाम ना सही नहीं गया है ना, आज का एग्जाम ऑन डिमांड सही नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे, शाम को ही एक और सीट बुक कर लेंगे, 1 हफ्ते बाद का, मिनिमम कम से कम 1 हफ्ते बाद का सीट बुक कर लेंगे और फिर से एग्जाम दे दे। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। अब इसका जो रिजल्ट की बात करें तो इसका रिजल्ट एक फिक्स डेट में ही आएगा, एक फिक्स डेट में आएगा इसका रिजल्ट। जैसे कि अब अक्टूबर वालों का रिजल्ट 15 तारीख जनवरी के आसपास आएगा, अगर कोई अप्रैल में देता है तो उसका भी रिजल्ट उसी हिसाब से आएगा। लेकिन ओडीई में जो है आपको 45 डेज में रिजल्ट यहां पर आ जाता है, 45 डेज में रिजल्ट आ जाता है यहां पे। अब सवाल यहां पर एक और आता है यहां पे कि अगर आप पब्लिक एग्जाम में आते हैं और पब्लिक एग्जाम में आने के बाद आप 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं तो क्या यहाँ किताब मिलेगा? हमने सुना है पब्लिक एग्जाम में बुक्स मिलते हैं, ऑन डिमांड में बुक्स नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ फ्रेश एडमिशन लेंगे तभी आपको बुक मिलेगा, और यहाँ तो खैर फ्रेश एडमिशन होता ही नहीं था ना, बुक यहाँ भी नहीं मिलेगा आपको, पार्ट एडमिशन में यहाँ भी बुक आपको नहीं मिलेगा और यहाँ भी आपको बुक नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कि पैसे में क्या फर्क होता है। नो डाउट पब्लिक एग्जाम में थोड़ा सा पैसा कम लगता है, थोड़े पैसे कम लगते हैं पब्लिक एग्जाम में। अब स्ट्रीम 2 वगैरह हम जाएंगे, बट लगभग बराबर ही है। यहां भी हमने देखा है कि 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये पर सब्जेक्ट हमने देखा है, 1500 रुपये पर सब्जेक्ट देखा, और यहां हमने देखा है 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये पर सब्जेक्ट यहां पर देखा है। तो ओवरऑल अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूं जिसके पास 3 या 4 सब्जेक्ट एग्जाम देना हो तो ये अप्रोक्स 5 से 6 हजार तक भी चला जाता है, लेकिन ये जो है कम 3-4 हजार तक ही हो जाता है यहाँ पर। तो कुछ ऐसे डिफरेंस मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं जो कि आपको पब्लिक एग्जाम को ऑन डिमांड से बिल्कुल सेपरेट करता है, अलग करता है। इतना ही नहीं, अगर हम पब्लिक एग्जाम की बात करते हैं तो पब्लिक एग्जाम का जो पैटर्न होता है, जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है, बड़ा सिस्टमेटिक होता है। इतना सिस्टमेटिक होता है कि जो एनआईएस ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे पैटर्न दिया है कि इतने ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इतने एमसीक्यूज होंगे, इतने ये चीजें होंगी, बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करके आपके पब्लिक एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन ऑन डिमांड एग्जाम में एक चीज जो हमने देखी है, इन्होंने कभी मैंने इनको पैटर्न फॉलो करते हुए नहीं देखा है, कभी भी नहीं देखा पैटर्न फॉलो करते हुए। अब अपने रैंडमली क्वेश्चंस होते हैं, अब पूरे सिलेबस से कहीं भी ये दे देते हैं, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। अब वही अगर पब्लिक एग्जाम की बात करें तो वहां पर क्या होता है कि आप क्वेश्चन पेपर घर पे ला सकते हैं, लेकिन ऑन डिमांड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर वो वहीं पर आपसे वापस ले लिया जाता है आपको।
तो कुछ ऐसी चीजें जो अटपटी लगती है, लेकिन फिर भी है तो है। यहाँ पर लाखों बच्चे ऑन डिमांड में एनरोल करते हैं। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑन डिमांड की आ सकते हैं। अगर आप नेवी या कुछ ऐसे डिफेंस लाइन में हैं जहाँ आपको फिजिक्स या मैथमेटिक्स की नीड है तो आप ऑन डिमांड में आ सकते हैं। अगर आप 12th फेल हैं तो ऑन डिमांड में आ सकते हैं। तो ओवरऑल हम कहें कि हम ऑन डिमांड को बुरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, ये ऑन डिमांड उन्हीं बच्चों के लिए है जो कम समय में खुद को मेंटली प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि सिलेबस उनको पूरा पढ़ना होगा। और जो बच्चे केवल पास करने के लिए आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। एक और बड़ी चीज आपने सुना होगा कि पब्लिक एग्जाम में जो है टीएमए होता है, यानी कि असाइनमेंट के नंबर मिलते हैं। तो ये उन बच्चों को मिलता है जो कि 5 सब्जेक्ट में, बिल्कुल 5 सब्जेक्ट का एकदम फ्रेश एडमिशन लेते हैं, उन्हीं के लिए असाइनमेंट होता है। और अगर आप वही ऑन डिमांड की बात करें तो भाई ऑन डिमांड में कोई असाइनमेंट नहीं होता है। हालांकि अगर कोई पार्ट एडमिशन लेता है, मतलब वो 12th पास है, 1 2 3 4 सब्जेक्ट एग्जाम दे रहा है, तो असाइनमेंट उनके लिए भी नहीं होता है। तो एक बात आपको दिमाग में सेट कर लेनी चाहिए, ये बुक और असाइनमेंट केवल फ्रेश स्टूडेंट के लिए होता है। बाकी जितने भी स्टूडेंट होंगे ना उनका टीएमए होगा और ना ही उनके पास कोई बुक्स होगा। तो यही कुछ ऐसी चीजें थी जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है, समझाई है। इसके साथ ही आइए एक नजर हम जान लेते हैं एनआईएस की वेबसाइट पे। ये अपना एनआईएस का वेबसाइट है, सारा इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलता है। अगर कुछ नोटिफिकेशन आना होता है तो यहाँ से आप नोटिफाई भी कर सकते हैं, यहाँ से आप यहाँ एडमिशन भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती है यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेप होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे मिस्टेक होते हैं। और फिर एक बार एडमिशन जब कोई कर लेता है तो करने के बाद क्या होता है कि इतने सारे प्रॉब्लम बीच बीच में आते हैं जिसके लिए एक हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए। और दुख की बात यह है कि इसी चीज का फायदा बाकी लोग उठाते हैं। तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हमेशा मैं आपको बोलता हूं। अपना पेमेंट खुद कीजिए, अपनी ईमेल आईडी आपका आपके फॉर्म में होना चाहिए ताकि एनआईएस आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। कई बार मेल करता है, कई बार मैसेज करता है, तो जानकारी तो आपको होनी चाहिए ना। और एनआईएस की वेबसाइट में आप लॉगिन कीजिए, स्टूडेंट लॉगिन पे जाइए, वहां लॉगिन करके सारी चीज़ों को देखिए, समझिए आपका क्या रेफरेंस नंबर है, क्या इनरोलमेंट नंबर है, कहाँ तक आपका कितना एडमिशन कंफर्म हुआ है, कोई नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया, सब कुछ आपके हाथों में यहाँ पर होता है। कोई नोटिफिकेशन आता है तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। देखिए नोटिफिकेशन में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एनआईएस की तरफ से जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वो सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और जो बच्चे चाहते हैं कि सर हम एक सही गाइडेंस में एनआईएस में आगे बढ़ना चाहते हैं, एनआईएस में एडमिशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा ना, एडमिशन हमारे यहाँ जितने बच्चे हमसे एडमिशन लेते हैं, आए दिन उनको जो प्रॉब्लम होता है ना, वो हमारे टीम को कांटेक्ट करते हैं और फिर हमारी टीम उनको रेगुलर, जो हमारा ऑफिस टाइमिंग है मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 6, उसमें उनको हेल्प एंड सपोर्ट करती है। तो अपने टीम को मेंटेन करने के लिए एक हमारा छोटा सा चार्ज होता है 1000 का। टीम का एक सर्विस चार्ज होता है जिसको देकर आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं। चाहे आपका रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आपका बाकी जितनी चीजें हो, हर चीज आपको अपडेट वहां मिलता रहता है, हेल्प एंड सपोर्ट मिलता है। और अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सारे देखिए आ जाता है, यहाँ पर लिखा है एडमिशन लिखा है, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन लिखा है, ये सर्विस लिखा है। अब ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का हम क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। ऑन डिमांड एग्जाम जो भी चीज़ें रहेगी, आपको ऑनलाइन एडमिशन करना, ये करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। आप एडमिशन में आएंगे तो आप एडमिशन क्लिक कीजिए। एडमिशन क्लिक करते ही यहाँ पर आप वापस आएंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा एकेडमिक है या प्रोसेस है, किस तरह का है। ऑन डिमांड का तो ऑन डिमांड क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए दिखा रहा है जुलाई 2024 टू सितंबर 2024। तो अब यहाँ पर क्या है कि अभी जुलाई वाला है, अभी नया वाला आएगा तो यहाँ पर आपको नया दिखा देगा। यहाँ पर सीट कैपेबिलिटी कब क्या है ये सब दिखा देता है। आपका कंट्री इंडिया हो गया, अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, एग्जाम सेंटर आप देखिए वहाँ सीट कितना खाली है नहीं है। तो भाई वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन एक विद्यार्थी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आप एक अनुभवी हैं, पहले आपने फॉर्म वगैरह फिल किया है, तो यहाँ पर आइए, समझिए, समय दीजिए तो हो जाएगा। लेकिन आपकी एक गलती भारी पड़ सकती है। मैंने देखा है विद्यार्थियों को, वो फिर वापस हमारे टीम के पास आते हैं कि सर हमने खुद से फॉर्म किया था, ये मिस्टेक हो गया, हमने उनसे करवाया था तो ये मिस्टेक कर दिया। कई लोग कहते हैं हमसे 15,000 ले लिया, कई 20,000 ले लिया। बचिए इन चीज़ों से। हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है, फॉर्म आपका भरा जा रहा है ना, पेमेंट आप करेंगे, हमारा कोई रोल इसमें नहीं होता। हम केवल बताते हैं, बहुत मजबूरी होती है तो हम अपने तरफ से पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती है जो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। थोड़ा समय दीजिए, एनआईएस की वेबसाइट पे एनआईएस में आ रहे हैं तो थोड़ा सा देखिए, समझिए सही क्या है गलत क्या, उसके बाद आगे कोई डिसीजन लीजिए। तो इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर बाइंड अप करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि जो ट्रांसपेरेंसी हमने आपको इस सेशन में बताया है इसका आप इस्तेमाल करेंगे और आगे की जर्नी में आपको ये हेल्प एंड सपोर्ट करेगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टीम का नंबर दिया है, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया इतने सारे बच्चे हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हमारे टीम को थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अगर कॉल कोई नहीं रिसीव कर रहा है तो कॉल बैक आएगा, और वो भी नहीं होता है तो व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप पे रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।